Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on method of finding the particular integral when differential equation is non-homogeneous. केस 1 हमारे पास है पर्टिकुलर इंटेग्रल व्हेन q इज़ इक्वल टू e की पावर ax, यानी अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें आपके पास जो फंक्शन q है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल है e की पावर ax। तो प्रूव आपने ये करना है 1 ओवर एफ ऑफ डी यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर वाई पी ई की पावर ए एक्स, तो आपको वो किसके बराबर होगा ई की पावर ए एक्स, यानी जहाँ जहाँ आपके पास डी है आपने क्या पुट कर देना है ए पुट कर देना है, तो आपके पास ई की पावर ए एक्स ओवर एफ ए आ जाएगा। अगर एफ ए नॉन ज़ीरो है तो यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। उसके लिए देखें हम इन जनरल प्रूफ करते हैं। जैसे अगर आपके पास एफ डी डी स्क्वायर प्लस पी वन डी प्लस पी टू है तो एफ डी ई एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया ई की पावर ए एक्स के ऊपर, तो ये डी स्क्वायर प्लस पी वन डी प्लस पी टू ई की पावर ए एक्स। तो ये अंदर जब डी स्क्वायर इसका जब आप ई की पावर ए एक्स का डी स्क्वायर लेंगे, डी स्क्वायर का मतलब है कि आप इसका डबल डेरिवेटिव लें तो वो आएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। तो P1 वैसे ही जब D अप्लाई होगा तो ये e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव जो है e की पावर ए एक्स इंटू ए आएगा, तो वो P1 एक अंदर रखें, e की पावर ए एक्स को बाहर ले लिया। और P2 जो है वो वैसे ही, तो इसका मतलब है आपके पास ये जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर P1 ए और P2। तो देखें एफ डी के अंदर D की जगह a आ गया, इसका मतलब ये आपके पास एफ ए के बराबर है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए जो है अगर नॉन ज़ीरो है तो 1 ओवर एफ डी ई की पावर ए एक्स जो है वो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपका ई की पावर ए एक्स ओवर एफ ए होता है अगर एफ ए नॉन ज़ीरो हो। इसी तरीके से ये इन जनरल है, अगर ये आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपके पास जिस मर्जी आर्डर की हो, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्सपोनेंट है आपका कोफिशिएंट ए वो आपने डी की जगह रिप्लेस कर देना है और वो एफ ए आएगा, ये क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो। अब जैसा कि इसका हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर 5x। इसमें देखें आप a जो है आपका 5 है और एफ डी आपका है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो आप f5 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एफ डी की जगह आपने मतलब 5 पुट कर देना, a पुट कर देना, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 3 ज़रब 5 जमा 2, तो 25 नबी 15 जमा 2 आएगा, तो ये 12 आ गया और ये नॉन ज़ीरो है। तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका कैलकुलेट हुआ वो हुआ ई की पावर 5x ओवर 12, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हमने ये कैलकुलेट किया। और जनरल सोल्यूशन मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसमें जनरल सोल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप इसका होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं वाई सी, और ये आपने वाई पी यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में देखें आपके पास इस ई की पावर माइनस ए एक्स है, इसमें ए जो है वो देखें -1 है, तो अगर ए -1 है तो आप एफ डी आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी की 3 माइनस 5 डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4, तो आप उसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -18 आ गया। तो आपका जो वाई पी कैलकुलेट हुआ वो हुआ -3 ओवर 18 ई की पावर -x, यानी ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। यानी आपने फंक्शन जो है आपको दिया हुआ है 3 ई की पावर -x, इसको डिवाइड कर देना किस पर एफ ए पर, यानी 18 के ऊपर, यानी -18 के ऊपर, तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट केस ये है कि अगर आपका जो हम जब एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर जब हम एक्सपोनेंशियल केस के अंदर जब हम उस x का जो कोफिशिएंट a है जब हम एफ डी में पुट करते हैं, अगर तो वो नॉन ज़ीरो आ जाता है तो आपका वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर केस ये है कि अगर वो एफ ऑफ ए आपका ज़ीरो हो जाए तो देन हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये एक छोटा सा रिजल्ट है। यानी अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट a है और जब आप एफ डी में यानी d की जगह a को पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद जब हमने देखा कि एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो आ गया तो देन हमने क्या करना है ई की पावर ए एक्स से आपने x को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे जो एफ डी है उसका d के लिहाज से डिफ्रेंशिएट उसको कर देना है। तो ये इसका फार्मूला होगा नेक्स्ट, और फिर देन आपके पास जो भी फैक्टर आएगा आपने देन इसमें फिर वही a पुट करना है और देखना है अगर नॉन ज़ीरो आंसर आ गया तो वही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर ज़ीरो आ गया तो देन आपने अगेन यही रूल अप्लाई कर देना। अब गिवन आपको यह है कि एफ ऑफ ए ज़ीरो है, तो देन बाय फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास एफ ए ज़ीरो है तो डी माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एफ डी,
तो देन फैक्टर थ्योरम यही है ना कि अगर एफ ऑफ ए 0 है तो डी माइनस ए जो है वो एफ डी का फैक्टर होगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो एफ डी जो है उसमें हम पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। इट मीन ये फैक्टर थ्योरम है कि ये उसका फैक्टर है। तो अगर डी माइनस ए एफ डी का फैक्टर है तो इसका मतलब है एफ डी जो है वो बराबर होगा डी माइनस ए इंटू फाई ऑफ डी इज़ दी अदर फैक्टर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम तो यही है ना कि अगर वो फैक्टर हो तो उसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने ई की पावर ए एक्स ओवर एफ डी यानी पर्टिकुलर इंटेग्रल का फार्मूला है, उसमें अब आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ई की पावर ए एक्स, एफ डी की वैल्यू पुट की डी माइनस ए फाई डी, तो 1 ओवर डी माइनस ए वैसे ही 1 ओवर फाई डी ई की पावर ए एक्स को अलग कर दिया उन्होंने। अब क्योंकि फाई जो है जो ए है वो एफ में पुट करने से तो 0 आ रहा है, लेकिन फाई में पुट करने से तो वो 0 नहीं आ रहा ना। तो हमने यहाँ सपोज किया फाई ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है। अब फाई ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब है फाई ऑफ ए हमने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, तो 1 ओवर डी माइनस ए जो है वो ई की पावर ए एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये हमने ऑपरेटर फॉर्म, एक ऑपरेटर फार्मूला पढ़ा था, इन्वर्स ऑपरेटर फार्मूला, उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जब किसी भी फंक्शन के ऊपर आप 1 ओवर डी अप्लाई करें तो वो इंटीग्रेशन बन जाती है, लेकिन 1 ओवर डी माइनस ए जब ऑपरेट करते हैं तो उसका ये फार्मूला है। तो यूजिंग थ्योरम 4.6 ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो बराबर होता है ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स और इनटू ई की पावर ए एक्स, यानी ये फंक्शन वैसे ही। और यहाँ जो आपके पास ए होगा यानी डी माइनस 1 हो गया या डी माइनस बी हो गया तो ये बनेगा ई की पावर बी एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बी एक्स और क्यू फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स ई की पावर ए एक्स, तो ये बन गया फाई ए। तो आप क्या करें, ये आपके पास फाई ए हो गया। अब आप क्या करें, जो आपके पास एफ डी हमने ऊपर सपोज किया था यानी डी माइनस ए इंटू फाई डी, उसका आप डेरिवेटिव लें। तो यहाँ एफ प्राइम डी आया तो वहाँ प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, तो फाई डी प्लस डी माइनस ए फाई प्राइम डी। तो इसके अंदर आप क्या करें, डी को ए पुट करें, तो यहाँ फाई एफ प्राइम ए आ गया और यहाँ फाई ऑफ ए आ गया, यहाँ ए माइनस ए 0, तो इसका मतलब फाई ए की वैल्यू एफ प्राइम ए आ गई। तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो ये आपका फार्मूला बन गया कि जब आपके पास एफ ऑफ ए 0 हो जाए तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी, और फिर देन उसके बाद आपने उसमें ए को पुट कर देना है। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। उससे रिलेटेड हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देखें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी माइनस 3 होल की पावर 3 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट होगा वो होगा ई की पावर 3x ओवर डी माइनस 3 की पावर 3 से। तो जब अब देखें आपने यहाँ 3 पुट किया एफ डी में, क्योंकि आपका एफ डी जो है वो डी माइनस 3 की पावर 3 है, तो जब आपने यहाँ 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0 हो गया। अब इसका मतलब है ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो अब आपने ये केस अप्लाई करना है कि आपने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे डी माइनस 3 के 3 को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 3 इंटू डी माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपने जब ये पुट करने के बाद आपने दोबारा जब उसमें d की जगह 3 पुट किया तो इसमें देखें अगेन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है एक दफ़ा केस दोबारा लगेगा, आप फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x स्क्वायर हो गया और नीचे वाले को फिर d के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 236 d माइनस 3। तो देन ये आ गया, आपने देन अगेन दोबारा वही रूल अप्लाई करना है। आपने डी की जगह फिर 3 पुट किया तो दोबारा देखें ये 0 आ गया, आपने फिर उसी तरीके से x से मल्टीप्लाई किया और नीचे अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया x की 3 हो गया 1/3 और d माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये 236 यानी 1/6 x की 3 e की पावर 3x। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। तो होमोजीनियस का तो हम सॉल्व करके YC निकाल सकते हैं, तो जनरल सोल्यूशन YC और इस YP को ऐड कर दें तो आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा।